नमस्कार बच्चा लोग, चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं CFSE। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत सारे क्वेश्चन आपका इसी से सॉल्व हो जाने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। CFSE का मतलब क्या होता है? इट इज क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। क्या चीज है ये? जो लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि यहाँ पर स्प्लिटिंग ऑफ ऑर्बिटल्स देखने को मिलेगा इन CFT थ्योरी। उस CFT थ्योरी में एक चीज स्टेबल हो रहा था, एक चीज अनस्टेबल हो रहा था। E2G T2G के रिस्पेक्ट में बात करें तो T2 ज्यादा स्टेबल था। तो ओवरऑल क्या स्टेबिलिटी बढ़ी या घटी, उसी के ऊपर हम लोग बात करेंगे। वही ये बताता है CFSE उस मीडियम के लाइन के। ओके, सो एक बात बहुत इंपॉर्टेंट समझने वाली ये है कि हमारा जो ये आया था एक्साइटेड स्टेट स्फेरिकली सिमेट्रिकल लिगेंड फील्ड के हिसाब से, ये आपका एक हाइपोथेटिकल केस है और हमने बनाया था कि भाई यहां पर T2G आ जाएगा और यहां पर आपका आ जाएगा EG। ओके, अब ये जो चीज है ये स्टेबल हो रहा है ज्यादा इसके रिस्पेक्ट में, और ये आपका बेरी सेंटर लाइन है जहां पे आप क्या कर रहे हो, यहां पर जीरो मान रहे दोनों के रिस्पेक्ट में। तो क्या हुआ, ये ज्यादा कम है या ज्यादा स्टेबल है, कम स्टेबल है, इसके रिस्पेक्ट में उसी की बात हम लोग करने जा रहे हैं। तो लिख लीजिए, द क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, द क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी होता क्या है? is actually the gain in energy, is actually the gain in energy achieved by preferential filling up of orbitals, by preferential filling up of orbitals by electrons. Okay, preferential filling up of orbitals by electron। CFSE जो होता है वो हम लोग नेगेटिव के रूप में एक्सप्रेस करते हैं। सो CFSE should be expressed as a negative quantity। ओके, लिख लीजिएगा, CFSE जो होता है वो आप नेगेटिव क्वांटिटी के रूप में एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हो। बिकॉज अगर मान लीजिए CFSE आपका 0 होगा तो आप बोलोगे इसमें स्टेबिलिटी कुछ बढ़ा नहीं, द कॉम्प्लेक्स इज नॉट वेरी स्टेबल। ओके, इसमें कुछ ऐसा बढ़ा नहीं, ये इसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, ये थियरी के हिसाब से क्या हो रहा है। ठीक है ना, क्या फॉर्मूला होगा? देखिए, CFSE का फॉर्मूला बहुत सिंपल है, याद हो जाएगा तुरंत ही। हमें पता है कि यहां पर ये अगर जीरो लाइन है तो ये नेगेटिव है, नेगेटिव मतलब ज्यादा स्टेबिलिटी, और मैंने बताया था ये 3 है तो ये कितना आएगा, -0.4 डेल्टा आएगा। ये 2 है तो ये आएगा 0.6 डेल्टा, है ना। इजी है, दोनों का मल्टीपल क्या होना चाहिए, 1.2 होना चाहिए। ओके, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 0.6 3 × 0.4। ओके, तो यहां पर CFSE को समझिएगा, ये चीज स्टेबिलिटी को बढ़ा रहा है तो हम लोग क्या लिखेंगे, N-T2G, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन T2G में गया, इनटू -0.4 डेल्टा O। ओके, इससे क्या हुआ, हमने ये चेक कर लिया कि जितने इलेक्ट्रॉन इसमें गए उसके हिसाब से इसके रिस्पेक्ट में कितनी स्टेबिलिटी उन्होंने पा लिया। प्लस ये तो स्टेबलाइज कर रहे हैं, ये अनस्टेबल कर रहे हैं, तो क्या लिखेंगे, NEG इंटू +0.6 डेल्टा O ना। इससे क्या हुआ, ये यहां पे इलेक्ट्रॉन रखना अच्छी बात, स्टेबिलिटी बढ़ाता है, यहां पर दिक्कत होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है ना, अब ये हो गया। प्लस एक और चीज होता है x टाइम्स p, वेयर x इज द नंबर ऑफ फोर्स पेयर। लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए इसके बारे में, फोर्स पेयर जो आपने बनाया है, एंड p इज द पेयरिंग एनर्जी। जब दो इलेक्ट्रॉन को पेयर करते हैं, बिकॉज इलेक्ट्रॉन दोनों नेगेटिव चार्ज होंगे, रिपेल करेंगे, तो आपको पेयर करने में मेहनत करना पड़ेगा, यू हैव टू प्रोवाइड एनर्जी। सो दिस इज द पेयरिंग एनर्जी। कितनी एनर्जी हम प्रोवाइड करें ताकि वो फोर्स पेयर हो जाए। ओके ना, ये वैल्यू ऑफ x बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बहुत सारा कंफ्यूजन हो जाता है x पे। हमें याद रखना है कि ये सारी बातें किसके रिस्पेक्ट में हो रही है, इस डेल्टम लाइन, यानी इसके रिस्पेक्ट में। इसके रिस्पेक्ट में ये कितना ज्यादा पेयर है वही आपका x है, याद रखना। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसका कॉन्फ़िगरेशन ऐसे बनाता हूं 1 2 3 4,
इसको बनाता हूं 1 2 3 4। तो इसके रेस्पेक्ट में ये एक पेयर है, इसलिए इसको 1 बोला जाएगा। एक्स का वैल्यू यहाँ पे 1 आएगा, ठीक। यहाँ पे 5 किया, यहाँ पे 5 कर दिया ऐसे। इसके रेस्पेक्ट में दो पेयर है, इसलिए एक्स का वैल्यू 2 है। छठवां लेंगे तो ये आएगा और यहाँ पे आ जाएगा। इसके रिस्पेक्ट में यहां पर दो ही एक्स्ट्रा पेयर है, 3 पेयर दिख रहा है, x3 नहीं है, प्लीज अंडरस्टैंड। x यहाँ पे 3 नहीं है, क्यों? बिकॉज 3 में से एक तो नॉर्मल ही था, तो यहां पर x विल बी 2 बिकॉज फोर्स इसके रिस्पेक्ट पे कितना आपने जबरदस्ती का पेयर किया है, वही आपका x है, ठीक है। तो ये x समझ में आ गया और ये आपको दिया जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो यही कॉन्सेप्ट है आपका CFSE का, आप किसी भी का निकाल सकते हो। चलो फटाफट हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं। ओके, यहां तो समझ में आ गया ना, फटाफट निकालते हैं। सपोज आपसे बोला जाए कंप्यूट CFSE, कैलकुलेट CFSE, कंप्यूट कैलकुलेट फॉर D4 D8 D6 D10 D5 in weak field ligands and in strong field ligands. Assume P is the pairing energy and delta O is the crystal field splitting energy. Assume P is the pairing energy. Pairing energy and delta O is the crystal field splitting energy. कंफ्यूज मत होइएगा, स्प्लिटिंग है ये डेल्टा ओ और ये स्टेबलाइजेशन एनर्जी है। ओके, क्वेश्चन है आपका, फटाफट कीजिए। कैसे करेंगे? टेबुलर फॉर्म लिख लीजिए, आसान पड़ेगा। चलिए एक बार देख लेते हैं इसको। डी फॉर्म कॉन्फ़िगरेशन में हमें पता है वीक फील्ड में T2G क्या होना चाहिए, 3EG1। कोई फोर्स पेयर यहां होता नहीं है, इसलिए कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, पी आएगा नहीं। ओके, CFSE कितना हो जाएगा, 3 इंटू -0.4 डेल्टा O प्लस 1 इंटू 0.6 डेल्टा O। x तो 0 ही है यहाँ पर बिकॉज कोई फोर्स पेयरिंग नहीं है। ऐसे केस में क्या होगा, -1.2 और 0.6 मतलब कितना हो गया, -0.6 डेल्टा O। दिस इज द आंसर। अगर वही स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो जाएगा तो T2G4 हो जाएगा EG0। ना ध्यान रखना, इसमें थोड़ा सा समझिए ये वाला चीज कैसा होगा, यहां पर पेयरिंग फोर्स पेयरिंग हो रहा हो। अगर देखिएगा तो T2G4 का मतलब हो गया 1 2 3 4, EG आपका 0 है और यहां पे क्या हो जाएगा 1 2 3 4। इसका मतलब एक पेयर यहां एक्स्ट्रा बना हुआ है। क्या हो जाएगा फॉर्मूला, CFSE विल बी इक्वल्स टू व्हाट, 4 टाइम्स इंटू -0.4 डेल्टा O, यहां पे 0 है, प्लस 1 टाइम्स P, यानी हो जाएगा -1.6 डेल्टा O प्लस P। दिस इज द आंसर, ठीक है। मैंने D5 भी दिया हुआ था, D5 देख लीजिए। D5 में भी वही होगा, T2G आपका 3, EG आपका 2 हो जाएगा और आपका CFSE कितना हो जाएगा, CFSE विल बी इक्वल्स टू 3 इंटू -0.4 डेल्टा O प्लस 2 इंटू 0.6 डेल्टा O, दैट विल बी इक्वल्स टू 0। तो D5 कॉन्फ़िगरेशन में 0 हो जाएगा, कोई फोर्स पेयरिंग नहीं। यहाँ पे एक बार देखिए फिर से, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड में आपको एक बार बना बना के देख लेना चाहिए ताकि गलती ना हो। प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। यहां पर समझ में आ रहा है हमें कि यहां पर 5 है तो D5 में तो कोई इस तरह में कोई पेयर होने वाला नहीं है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो यहां पर 1 2 3 ऐसे भरेगा, चौथा यहां, पांचवा यहां, पेयरिंग हो जाएगा। तो यहां x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यू विल गेट व्हाट, CFSE is 5 into -0.4 delta O plus 2 times P, यानी -2.0 delta O plus 2P।
दिस इज योर आंसर। क्लियर? अब आपका मान लीजिए D8 है, ये D6 है, D6 में क्या हो जाएगा 3P हो जाएगा एंड सो ऑन। तो इस तरीके से आप जाओगे, यहाँ पे कितना जाएगा 6 टाइम्स कर लोगे। एक D8 पे देख लेते हैं हम लोग, D8 में क्या होगा, फटाफट कर दिए D8। ना D8 में अगर आप देखिएगा तो यहां पर देखो, यहां पर अगर हम बात करें, थोड़ा बड़ा बनाते हैं, 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ ऐसा है, यहाँ क्या आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो यहाँ पर जितना 3 पेयर, यहाँ भी 3 पेयर है, तो कोई यहाँ पर ऐसे भी हमको पता है कि x नहीं आना चाहिए था, नहीं आएगा यहाँ पे भी। D8 में क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे हो जाएगा CFC हो जाएगा कितना D2G में है 6 इंटू माइनस 0.4 डेल्टा O प्लस 2 इंटू प्लस 0.6 डेल्टा O, और x तो 0 ही है, यानी कितना हो गया माइनस 1.2 डेल्टा O। दिस इज द आंसर। ओके, वही अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में होगा तो क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में क्या होगा, फोर्स पेयरिंग होगा बेटा। अगेन फोर्स पेयरिंग होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, थोड़ा बड़ा बनाता हूं यहाँ पर 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर ही रहेगा। अब देखो यहाँ पे फिलिंग कैसे होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 पेयर है, यहाँ पे 3 पेयर है, इसका मतलब x का वैल्यू विल बी 0। तो यहाँ पर जो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन है एग्जैक्टली वही है, यहाँ पे CFSE वही आने वाला है, बिकॉज सेम कॉन्फ़िगरेशन है, तो यहाँ पे भी वैल्यू आएगा माइनस 1.2 डेल्टा। तो हर जगह P नहीं आएगा, ध्यान रखने वाली बात है, बिकॉज गलती से हम लोग बोलते हैं 3P, ये गलत है। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट CFSE, एक समझ में आ गया। जो भी क्वेश्चन आएगा CFSE बेस पे आप उसको आराम से कर सकते हो। CFSE का यूज कहाँ आएगा, जिसका CFSE ज्यादा होगा वो ज्यादा, मतलब ज्यादा नेगेटिव होगा वो ज्यादा स्टेबल कहलाएगा। ठीक है, तो CFSE जितना नेगेटिव हो जाएगा वो मोर स्टेबल होता चला जाएगा। क्यों, बिकॉज डेटम के हिसाब से ज्यादा आपकी एनर्जी क्या हो रही है, ज्यादा स्टेबिलिटी की तरफ जा रही है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड। तो आप ध्यान रखने वाली बात क्या है, ध्यान रखने वाली बात क्या है कि वीक फील्ड लिगेंड में अगर आप देखोगे CFSE में will be 0 for D0 system, तो क्या होगा ही D5 and D10। वीक फील्ड लिगेंड में 3 जगह आपको CFSE 0 हो जाएगा, D0 तो बात ही छोड़ दीजिए, वो तो वही है, उसके अलावा D5 D10 है। बट स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में D0 तो होता ही है, वो छोड़ दीजिए, और दूसरा है D10। D10 में भी CFSE 0 ही होगा। ठीक है, D5 पे 0 नहीं होगा। ठीक है, सो अंडरस्टूड आवर कॉन्सेप्ट। Okay, thank you.